गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पोर्शंस में चैप्टर नंबर 5 के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंसेस, इन सभी के बारे में आपको एसिड की कंसेप्ट, बेस की कंसेप्ट, सॉल्ट की कंसेप्ट, इन सभी के बारे में एक एक करके डिफाइन किया था। आज हमारा जो टॉपिक शुरुआत करेंगे हम यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम ये कह सकते हैं यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वन बाय वन करके, क्योंकि हर एक अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस है, उन सभी की बात हम करेंगे। एसिड के यूजेस क्या है, बेसिस के क्या है और सॉल्ट के क्या है। मेरे साथ एक एक टॉपिक को अगर आप क्लियर करोगे, निश्चित ही आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले हम कुछ एसिड के एग्जांपल्स लिख रहे हैं। आपने देखा होगा H2SO4, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। नमक का तेजाब भी कहा जाता है। इसी तरह से HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। आपने इस तरह के फॉर्मूले स्टडी किए। ये जो एसिड है, क्या ये सभी एसिड किसी भी ऑर्गेनिक भाग से मिलते हैं, किसी पौधे से मिलते हैं, या किसी दूसरे एनिमल भाग से मिलते हैं? नहीं। इन सभी को हम खनिज अम्ल कहते हैं। इन सभी को हम मिनरल्स अम्ल कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। इनका नाम क्या रखा गया है? खनिज अम्ल कहते हैं। इसका मतलब ये सारे पदार्थ हमारे को खनन के द्वारा, जमीन से, खनिज के द्वारा निकाला जाता है, उनसे मिलते हैं। इन सभी को हम खनिज अम्ल कहते हैं। और अम्ल कहने के कारण इन सभी का उपयोग हम कहां पर करेंगे? इनका उपयोग कहां किया जाता है? इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इनका उपयोग उद्योग में किया जाता है। और उद्योगों में जब किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है? प्रोडक्शंस होता है। तो प्रोडक्शंस के लिए इंडस्ट्रीज फील्ड में, उद्योगों के क्षेत्र में इन सभी एसिड्स का उपयोग किया जाता है, खनिज अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरी हम बात करना चाहेंगे कि एक दूसरा एग्जांपल हम यहां पर बात करें, जैसे सिट्रिक अम्ल। नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड। किसमें मिलता है? सिट्रस फ्रूट में मिलता है। खट्टे जितने भी फल पाए जाते हैं, उन सभी में आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड। संतरा ले लो, लेमन ले लो, मौसम्बी ले लो, इन सभी में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास आता है ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास आता है टार्टरिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे आपने लैक्टिक एसिड का भी नाम सुना होगा। ये सारे लैक्टिक एसिड, ये सारे जो एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स बताओ कहां से प्राप्त होते हैं? किसी जमीन से प्राप्त होते हैं? किसी इंडस्ट्री से प्राप्त होते हैं? नहीं। ये सब जितने भी हैं, इनको कार्बोनिक एसिड कहा गया है, या इनका नाम कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। और इनको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसका मतलब इनका उपयोग कहां पर किया जाता है? जीवों के द्वारा, जीवों के शरीर में मेटाबॉलिज्म में या उपापचय में उपयोग किया जाता है। अर्थात जीवों के शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कैसे? आपने देखा होगा कभी कभी भोजन जब ज्यादा कर लिया जाए तो आपकी इच्छा क्या होती है? शिकंजी बना देना। आप क्या करते हो?
शिकंजी पीना पसंद करते हो, नींबू पानी बनाना, नींबू पानी पीना पसंद करते हो। ऐसा क्यों नहीं? थोड़ा सा H2SO4 ले ले, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले, कभी ऐसा हुआ? नेवर। क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन और जितने भी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उनको फास्ट, उनको स्पीडी और उनको प्रॉपर वे में करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका उपयोग हम किस में करते हैं? हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका उपयोग, ये जो एसिड्स है इनका उपयोग इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे मैं आपको बताऊं वार्निश इंडस्ट्रीज, वार्निश, पेंट का नाम सुना होगा, पेंट इंडस्ट्रीज, वार्निश उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों में आपने देखा होगा कपड़ा उद्योगों में क्या होता है, कपड़ों में जब कोई कलर चढ़ाया जाता है उसको परमानेंट स्टैंड किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, कपड़े को हमने जो ही सर्फ में लगाया और उसको जो ही निकाला और वापस कलर गायब। उससे बचने के लिए इनमें क्या किया जाता है, कपड़ा उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धातु कर्म में भी उपयोग किया जाता है। एक टर्म आता है हमारे पास धातु कर्म, जिसे हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मीनिंग क्या होता है, इसमें किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। हम जमीन से किसी भी खनिज को निकालते हैं और जमीन से किसी भी खनिज को निकाल देने के बाद उस निकले हुए खनिज के अंदर क्या होता है, अयस्क होता है, ओर्स होता है। उस ओर्स में इम्प्योर स्टेट में मेटल्स होती है, तो उस ओर्स को हम अलग अलग प्रोसेस का यूज करके और उससे प्योरिफाइड मेटल्स को प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, मेटलर्जी के लिए करते हैं। मेटलर्जी में इनका उपयोग किया जाता है। तो यह होता हमारा एक ये और उपयोग। अब हम बात करें, अगर हम एक कभी आपने गोल्ड स्मिथ के यहां पर गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पर HCl और HNO3 इनकी दोनों का मिला हुआ एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिला हुआ एक भाग दिया जाता है। आप कोई गोल्ड आइटम्स ले जाइए, जो ही उसको मिलाएंगे गायब हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन है जिसको हम 3:1 पार्ट कहते हैं। मतलब 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 पार्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इन दोनों के सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया। क्या कहा जाता है? इसे अम्ल राज कहा जाता है। अम्ल राज अर्थात अम्लों का राजा। वैसे तो हम किंग ऑफ एसिड्स किसी और को कहेंगे, लेकिन ये अम्ल राज है क्योंकि दो एसिड्स के मिलने से इस प्रकार का सॉल्यूशंस बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी मेटल्स जो ही डाली जाए अचानक गायब हो जाए, डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा होने का कारण यह है कि दोनों एसिड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहा गया है, अम्लराज। तो अभी हम बात कर रहे थे अम्लराज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और मैं यूज आपको बताना चाहूंगा, जैसे H2SO4 की हम बात करें फिर तो आपने देखा होगा इसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं। H2SO4 को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। और आपको जैसा कि पहले भी अम्लराज बता दिया गया है, वो अम्लराज कॉम्बिनेशन से बना है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो H2SO4 को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। मतलब जितने भी एसिड हैं उन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की होगी। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड, इसका उपयोग कहां किया जाता है, उद्योगों में। उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। और उद्योगों में जब किया जाता है तो सबसे खास बात बताओ कि इसका जितना ज्यादा उपयोग होगा उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। और जिस किसी भी देश की इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप होगी, इसका मतलब वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आपने देखा होगा किसी भी देश की इकोनॉमी या उसकी आर्थिक स्थिति, उसके द्वारा कंजप्शन किए जाने वाले, उपभोग किए जाने वाले
इस H2SO4 की मात्रा पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा अभी जब आप बातें करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारा देश अभी इतना पीछे है, चाइना इतना आगे है, अमेरिका इतना आगे है, इजराइल इतना आगे है। भाई क्यों? मींस उन देशों में इस एसिड का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। कैसे? कहीं डालने के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जा रहा है, प्रोडक्शंस में उपयोग किया जा रहा है। और जब प्रोडक्शंस में, इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है तो निश्चित है उन देशों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और जब देशों का विकास हो रहा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो प्रोडक्ट वर्ल्ड को सप्लाई किए जा रहे हैं और वर्ल्ड को सप्लाई किए जा रहे हैं तो उनका पैसा आ रहा है। और जब उनके पास पैसा आ रहा है तो निश्चित है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये सबसे किसी भी देश की इकोनॉमी को मेजर करने का तरीका हमारे पास H2SO4 का कंजम्पशन माना गया है। अब हम बात करें इसके अलावा हम एक और एसिड की बात करते हैं। माइल्ड एसिड है हमारे पास CH3COOH, जिसे हमने एसिटिक एसिड कहा था, जिसको हमने एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल कहा था, या इसको हम सिरका भी कहते हैं, नाम सुना होगा। कुछ इस प्रकार के एसिड हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, पावर बहुत कम होता है, कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे एसिड का उपयोग हम किसमें करेंगे? परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, इनका उपयोग किया जाता है। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स परिरक्षक में उपयोग किया जाता है। अब आप समझे होंगे परिरक्षक का मतलब क्या है। आप सोचिए क्या है परिरक्षक? कभी आप टेबल लाए होंगे, लाए, आपने देखा होगा कि इस पे खराब हो जाएगा, कोई दीमक लग जाएगी तो तुरंत आप वहां प्राइमर ला के लगाते हैं। क्यों भाई? प्राइमर लगाने का कारण हम उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारे टेबल, हमारे जो वुडन जो फर्नीचर है वो खराब ना हो, तो हम उस पर प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने के बाद हम वार्निश लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। हमारे द्वारा जो पेंट लगाया जाता है वो पेंट में भी एसिड है। दूसरी बात, इन दिनों में, बरसात के दिनों में अचार डालते हैं और अचार सावधानी पूर्वक नहीं डाला गया है तो निश्चित रूप से उस अचार के अंदर कुछ ही दिनों बाद आपने देखा होगा छोटे छोटे से क्या आ जाते हैं? फफूंद आ जाते हैं, जिसको फंगस कहते हैं। उस फंगस की ग्रोथ इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाती है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन सभी से बचने के लिए, वहां पर फंगस ना हो, इसलिए अचार को बनाने के दौरान उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, सिरका मिलाया जाता है, जो कि परिरक्षक का काम करता है, जिससे उस अचार को, उस पिकल को लंबे समय तक हम उसको अच्छा बना करके रख सकते हैं। तो ये होता हमारा यूजेस ऑफ एसिड्स। अब हम बात करना चाहेंगे बेसिस। देखिए, हम क्षार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो हम यूजेस ऑफ बेसिस की हम बात करें। बेसिस में भी हम 1 by 1 की बात करेंगे। जितना एसिड का उपयोग है उतना ही ज्यादा मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है? बेसिस का उपयोग किया जाता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे आपने साबुन का नाम सुना होगा, साबुन Na2CO3 10H2O, ये क्या है? साबुन है। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ये जो साबुन है, अपमार्जक, डिटर्जेंट है, जितने भी इन सभी को, डिटर्जेंट है, इन सभी को बनाने के लिए आपने देखा होगा इसका उपयोग होता है बेस का। और मैंने जब आपको क्षार पढ़ाया था, बेस पढ़ाया था, मैंने कहा था उनकी प्रकृति, जब आप वहां लेकर के उसको रगड़ते हैं तो वो कैसा होता है? सोपी होता है। तो सोपी होने के कारण आप जब कभी भी साबुन को, डिटर्जेंट को लेकर के रगड़ के देखिए, कैसा लगता है? सोपी लगता है। ये सोपी लगने का कारण भी क्या है? उसका बेस नेचर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करना चाहेंगे इंडस्ट्रीज, कागज इंडस्ट्री, जितने भी सारे समस्त काम इंडस्ट्रीज की होते हैं, कागज इंडस्ट्रीज ले लो, कपड़े की इंडस्ट्रीज ले लो, उन सभी में इनका उपयोग किया जा रहा है। फिर हम बात करें कि इसके अलावा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaOH, एक बेस बताना चाहूंगा आपको, CaOH, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये बेसिक नेचर है, और बेसिक नेचर है तो मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि एसिड बेस के साथ रिएक्शंस करता है और रिएक्शंस करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर आप देखिए ये बेसिक नेचर है, इसका मतलब हमारे पास सॉइल है, तो उस सॉइल का अगर एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, तो उस सॉइल में अगर हमने इस बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस मिला दिया तो बताओ उसका एसिडिक नेचर डाइवर्ट हो गया, कम हो गया, मतलब ये कौन सी पोजीशंस में आ गया, न्यूट्रल पोजीशंस में आ गया। तो उसके नेचर को चेंज करने के लिए, सॉइल के एसिडिक नेचर को डाउनफॉल करने के लिए, कम करने के लिए, चेंज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बेस का उपयोग करेंगे। और बेस के रूप में हम क्या मिलाते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूना, सॉरी चूना नहीं है, ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है जिसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार आपने देखा होगा, कई बार बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स में कोई फफूंद ना लगे, कीड़ा होने पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो उन सभी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, CaOH2 का उपयोग किया जाता है। एक हम इसी तरह का एग्जांपल्स करना चाहेंगे, MgOH, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों कहा गया है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मिल्क, मैग्नीशियम का दूध। तो क्या काम आता है? पर इसका उपयोग हम एंटा एसिड के रूप में करते हैं। एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब ह्यूमन बींग्स में हमारी बॉडी की जो एसिडिटी है, उस एसिडिटी को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि अंदर एसिड बन रहा है, एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो उसकी बेस के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। और हम किसी भी बेस को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते क्योंकि हार्मफुल है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जेल सूफ नाम से आपको पिंक कलर की बॉटल्स मिलती है मेडिसिन स्टोर्स पर, तो ये एंटा एसिड्स के रूप में इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लेते हैं। जो ही ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाएगा, ये स्टमक के अंदर जो एसिड पार्ट है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी को क्या होगा, रिलैक्समेंट होगा। आगे बात समझे। अभी कुछ ही समय पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, इनो ऑन एसिडिटी गॉन विद इन 6 सेकंड। क्या मतलब इस चीज का? 6 सेकंड में इनो ऑन एसिडिटी गॉन। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब आपने इनो सॉल्ट को लिया, आपने कोई ऐसा कंपाउंड्स लिया जो इनो के फॉर्म में, इनो इज द ब्रांड नेम, आपने उसको लिया, जो ही उसने लिया उसने एसिड के साथ रिएक्शंस की, उसको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनने जो खराब गैसेस थी वो बनी और हमारे को डकार आ गई। इस प्रकार की स्थिति यहां पर होती है इन बेसिस के साथ, तो इसका उपयोग हम बेस के फॉर्म में कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ सॉल्ट। तो देखिए यूजेस ऑफ सॉल्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे सॉल्ट है जिनका बहुत ज्यादा मात्रा में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास जो सॉल्ट आता है उसकी हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? चूने का पत्थर, जिसको हम स्टोन कहते हैं। ये हमारे यहाँ जो कोटा स्टोन या दूसरे जो फ्लोरिंग तैयार की जाती है, जो स्टोन फ्लोरिंग्स हैं, उस फ्लोरिंग को तैयार करने के लिए, उस फ्लोरिंग को तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाएगा, पत्थर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत सारी डिजाइन्स, मार्बल्स, संगमरमर, बहुत सारे जितने भी महल वगैरह सारे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला तो ये। दूसरा साल्ट हमारे पास आता है, आपने पढ़ा, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, उससे हम कहते हैं NaCl। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है किसकी? NaCl। तो इस NaCl को भी हम किस फॉर्म में लेते हैं? सोडियम क्लोराइड फॉर्म में लेते हैं, आयनिक फॉर्म है, तो इस सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट, मैं आपको तीसरा बताना चाहूंगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट है, इसका उपयोग हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं।
जो माइनिंग्स होती है, माइनिंग्स के दौरान निकलने वाला जो फोर्स होता है उसकी हम HNO3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं और रिएक्शंस करवाने पर हमारे को AgNO3 का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका अवक्षेप मिल जाता है, जमा हुआ भाग मिल जाता है, जिसको बाद में हम रेक्टिफिकेशंस करके बार बार इसको तैयार करके और अंत में हम शुद्ध रूप में इससे सिल्वर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इसका भाग। एक और आता है हमारे पास, जैसे हम आपने देखा होगा K2SO4 Al2SO4 all of thrice and 24 of H2O। ये क्या है हमारे पास? इसको हम कहते हैं एलम, या इसको हम हमारी भाषा में कहा जाता है फिटकरी। नाम सुना होगा आपने। कुछ लोग पहले शेविंग बनाने के दौरान आफ्टर शेव इसका उपयोग करते थे, इसको लगाते थे। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक अर्थात इसको हम प्रतिरोधक कहते हैं, अर्थात ये इस प्रकार का कि हमारे शरीर में कोई भी जर्म्स ना प्रवेश कर सके। तो जितने भी जो रंग है, शेविंग बनाने के दौरान कोई कट लग गया है, किसी भाग से कोई जर्म्स अंदर एंटर कर सकता है, तो उस भाग को ये ब्लॉकेज करने का काम, ब्लड क्लॉटिंग्स में हेल्प करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इस सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और अभी लेटेस्ट में आपने न्यूज में सुना होगा, एक विस्फोट हुआ है। कहां हुआ है? लेबनान में। किसके कारण हुआ है? आप जानते होंगे। वहां पर एक केमिकल्स फैक्ट्री थी जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक इस प्रकार का कंपाउंड है जो काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है और उसके एक्सप्लोजिव होने के कारण, इसके एक्सप्लोजिव होने से ये क्या करता है, जो ही हीट लेगा और यह विस्फोट हो जाएगा। जब ये विस्फोट होगा तो ये रिंग बनाएगा, छल्ला बनाएगा और इतना लाइट वेट होगा कि एकदम जब छल्ला ऊपर जाएगा तो बहुत सारे बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, लोगों को, किसी भी जैविक और अजैविक भाग सभी को बराबर मात्रा में ये नुकसान पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये अमोनियम नाइट्रेट एक इस प्रकार का लवण है, इस प्रकार का सॉल्ट है, जिसका उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं? बारूद बनाने के लिए करते हैं, बम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये होता है अपना टॉपिक आज, यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे अलग पीएच के बारे में बात करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ लगातार इस सब्जेक्ट को तैयार करें और इस कोविड-19 के दौरान पूर्ण रूप से स्वस्थ रह करके इसको सबको शेयर करें, ताकि हर बच्चे को हमारे स्कूल के द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली इन क्लास का बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।